हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के 27 फ़ैब से एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और आज 23 हो चुकी है। तो बेस्ट विशेस के साथ हमने काफ़ी आपके जो प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर हैं वो अपलोड किए हैं। अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, या फिर आप जो है बुक से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जितना हमारे पास क्वेरीज आई हमने सभी वीडियो अपलोड की हैं। अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं ये BAPS आपको नज़र आ रहा होगा 102। काफ़ी टाइम से ये स्टूडेंट्स क्वेरीज भेज रहे थे तो हम इनके लिए लेकर आए हैं और बाकी स्टूडेंट्स भी हैं तो इसको देख सकते हैं। और अभी तक हमने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपके लिए अपलोड किए थे। अब आपके पास 4 डेज हैं तो इनमें हम क्या करेंगे कि जो सब्जेक्ट हमने आपको बताए थे कि 4 सब्जेक्ट की हम तैयारी कराते हैं, तो आपकी जो बुक है फर्स्ट पेपर भी और सेकंड पेपर भी, दोनों ही पेपर की हम जो बुक है वो आपके साथ कंसल्ट करेंगे, जिसमें आपको लगेगा कि हाँ आपको, क्योंकि ये जो बुक है काफ़ी हार्ड लैंग्वेज है। जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की बुक है, थोड़ा इनकी हार्ड लैंग्वेज भी नहीं कह सकते, लैंग्वेज कुछ इस तरह की है कि वो समझ में थोड़ा कम आती हैं। क्योंकि शुरू शुरू में हम लोगों ने भी ये चीज़ें फेस की थी, लेकिन अब हमें पता है कि किस प्रकार से ये चीज़ें आपको पढ़नी हैं और कहाँ से कौन सा कंटेंट आपको उठाना है। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए। तो अभी जो हम लेकर आए हैं, आपका जो पेपर का नाम है आधुनिक सरकारी सिद्धांत एवं व्यवहार। देख लीजिए अच्छे से। और ये जो कंटेंट है और ये जो पेपर का नाम है, मुझे लगता है ST SU के स्टूडेंट्स के लिए भी कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होगा, तो वो भी इसको ज़रूर देख लें। और यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट यूनिट है, अब इसमें पहले हम 1 मिनट सारी यूनिट हम इसमें चेक कर लेते हैं कि कितनी यूनिट आपकी जा रही हैं, क्योंकि सारा तो यहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो लास्ट यूनिट तक हम देख लेते हैं कि कितनी यूनिट है, फिर उसी हिसाब से हम इसको डिवाइड करके आपका इसमें पढ़ा देंगे। अब यहाँ तक आपकी जो यूनिट है 3 यूनिट है, तो चलिए बाद में देख लेंगे कितनी यूनिट है। अभी हम आपसे पहली यूनिट जो है कंसल्ट कर लेते हैं। पेपर तो ऑलरेडी प्रीवियस हमने अपलोड कर दिए थे। अगर आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन पेपर नहीं है तो उसके बारे में आप बताइए, क्योंकि जब हमने पेपर अपलोड किए तो हमने लिखे नहीं कि कौन कौन से अपलोड कर दिए कौन से नहीं किए हैं। तो अगर आपके पास वो प्रीवियस पेपर क्वेश्चन पेपर नहीं पहुँचे हैं तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू हो चुकी है। लाइक तो बनता है इतनी बेनिफिशियल वीडियो के लिए, और शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स को, अपने साथ साथ दूसरों को भी बेनिफिट्स पहुंचाइए इस वीडियो के थ्रू। पहली यूनिट है संविधान, संवैधानिक सरकार संविधानवाद क्या है। तो यहाँ पर जो टॉपिक है, मैं अंदर से कंटेंट नहीं पढ़ाती हूँ, जितनी बार भी मैं आपको बताती हूँ कि ये टॉपिक आपको पढ़ना है। तो टॉपिक जैसे अब मैं आपको बता देती हूँ। ऐसे मैंने बताया कि संविधान की आवश्यकता, संविधान का अर्थ एवं परिभाषा, ये मैंने टॉपिक बता दिया। अब चलते हैं हम पेपर में अंदर। यहाँ पर इसको सबको छोड़ दीजिए, कहीं भी इधर उधर आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा आ जाइए संविधान का अर्थ एवं परिभाषाएं। अब ये बात आती है कि ये जो इतना सारा है कि हम सारा ही पढ़ें, परिभाषाएं इतनी सारी हैं, है ना। यहाँ पर ये इतना सारा है, तो अगर ये सारा नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इसमें क्या होगा, आप शॉर्ट में इसका नोट्स बनाइए, ठीक है, बुक में से ना पढ़ के, या फिर आप एक हाइलाइटर लीजिए, हाइलाइटर से इसको हाईलाइट कर लीजिए। जैसे ये इतना है, रूपांतर है, मानव शरीर के संबंध में, ऐसे आप इसको पूरा का पूरा हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ तक इसको हाईलाइट कर लीजिए, बस इतना ही आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए भी सफिशिएंट हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये तो किसी के अनुसार है। अब अगर आप इसको यहीं तक ही समेटना चाहें तो यहाँ तक भी समेट सकते हैं, लेकिन अगर अलग से इसकी परिभाषाएं आप देना चाहें तो सब परिभाषाएं दे सकते हैं। जैसे आप इसमें कितनी सारी परिभाषाएं दी गई हैं गिलक्राइस्ट के अनुसार, डाइसी, बुल्जे, फाइनर, कैटिल, ब्राइस। अब इतनी सारी तो याद नहीं रहती हैं, तो जो परिभाषा आपको उठानी है उस परिभाषा को उठाइए और अपने नोटबुक में नोट डाउन करके उसको याद करिए। बुक में क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जब हम एक चीज़ पढ़ते रहते हैं तो दूसरी पर हमारी निगाह चली जाती है। तो अगर अलग से आपके नोट्स होंगे तो आप सिर्फ वहीं तक वो चीज़ें पढ़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में जितना शॉर्ट से शॉर्ट आप चीज़ें पढ़ें उतना आपके लिए अच्छा रहता है। तो समझ गए। चलते हैं अब टॉपिक पर ऊपर।
बस इसी तरीके से आपको ये तैयार करना है। बुक में हाईलाइट करके भी आप पढ़ सकते हैं। हाईलाइट से क्या है कि हाईलाइट में आपकी निगाहें वहीं जाएंगी जहां आपने हाईलाइट किया हुआ है। अब चलते हैं इसके आगे। तो विकास ने पढ़ना चाहे पढ़ ले, इतना ज़रूरी नहीं है। अब बाकी जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अपलोड किए वहाँ से भी आप मैच करना कि जो मैं टॉपिक बता रही हूँ आपको वो सही जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, और जो नहीं जा रहे हैं उनको अपने आप से आप देख सकते हो कि ये टॉपिक बार बार रिपीट हुआ, क्योंकि मैंने 3 साल के आपको पेपर दिए हैं, वहाँ से आप इन टॉपिक को देख सकते हो। वर्गीकरण एक बार देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर संविधानवाद जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है। और संविधानवाद के प्रमुख तत्व और विशेषताएं, बस ये आपको 4-5 टॉपिक हैं, ये आपको अवधारणा नहीं, संविधानवाद, ठीक है, और इसके तत्व और विशेषताएं, ये टॉपिक मैंने आपको बता दिए। बाकी इसमें से जो आप पढ़ना चाहें वो आप पढ़ सकते हैं। मेरे हिसाब से ये 4-5 टॉपिक इसमें से जो फर्स्ट यूनिट है आपकी सफिशिएंट रहेंगे, और यहाँ से क्वेश्चन 99% जरूर बनेगा, क्योंकि 100% कोई नहीं होता, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहाँ मैं 100% बोलती हूँ कि ज़रूर बनेगा क्वेश्चंस। क्योंकि आपके जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मैंने अपलोड किए हैं वहाँ मैंने कुछ बताया है आपको कि ये 100% टॉपिक में से क्वेश्चंस ज़रूर आएगा। अब या तो हम पेपर भी खोलें साथ में और इसको कंसल्ट करते रहें, लेकिन उससे क्या होता है वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है और आप लोगों के पास भी इतना टाइम नहीं होता है। अब यहाँ पर हम ये क्वेश्चंस मैं नहीं देखती हूँ, इनको आप खुद से देख लीजिएगा, क्योंकि मैं सीधे सीधे आपको टॉपिक बताती हूँ, प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन पेपर बताती हूँ। यहाँ मैं क्वेश्चंस नहीं बताती जो बुक में लास्ट में दिए रहते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत रेयर ही निकल कर आते हैं। आप टॉपिक पढ़िए, टॉपिक आपका क्लियर है तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बनता है, आप उसको अटैम्प्ट आराम से कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सेकंड यूनिट पर। सेकंड यूनिट है संसाधनात्मक एवं अध्यात्मक शासन प्रणाली। अब इसमें क्या करना है जो आपका प्रश्न क्या बन सकता है, यहाँ पर प्रश्न आपका बन सकता है, एक तो अर्थ एवं परिभाषा मत छोड़िएगा, बिल्कुल कर लीजिए। विशेषताएं मत छोड़िएगा, बिल्कुल कर लीजिएगा। फिर अध्यात्मक का आपका अर्थ एवं परिभाषा और विशेषताएं, बस इतना ही पढ़ लीजिए यहाँ पर। बाकी आप देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से बस ये नहीं की परिभाषा और इनकी विशेषताएं आप पढ़ लीजिए, क्योंकि मेन पॉइंट यही है। और एक चीज़ और होती है, अगर मैंने एक चीज़ और बताई थी कि अगर आपकी 10-12 यूनिट हैं, 10-12 में से अगर आप 6 यूनिट भी बहुत अच्छे से क्लियर करके जा रहे हैं तो 100% आपके 50 अबव नंबर आराम से आ जाएंगे। और पेपर आपको मालूम है ही है कि 80 नंबर का आपका पेपर बनता है। आते हैं हम थर्ड यूनिट की तरफ, क्योंकि टॉपिक ही बताती हूँ, अंदर का पढ़ने का फर्स्ट यूनिट में ही पैटर्न बता दिया कि किस प्रकार से आपको पढ़ना है। इधर उधर ज़्यादा भटकोगे तो जो आपको पढ़ना है वो भी आप भूल जाओगे। एकात्मक एवं संघात्मक शासन प्रणाली, इसमें भी आपको अर्थ एवं परिभाषाएं पढ़नी है, लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ और देख सकते हो कि एकात्मक शासन के जो गुण हैं और दोष हैं ये भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ऐसे ही आप संघात्मक के विशेषताएं के गुण और दोनों देख लीजिएगा, और इन दोनों का अंतर भी आप देख सकते हो, प्रश्न बन सकता है। क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, प्रश्न पत्र हमने भी नहीं देखा, 3 यूनिट कंप्लीट। चलिए चलते हैं आगे, और पूरे जोर शोर से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। नोट्स बना लीजिए। स्टूडेंट्स का मेरे पास क्वेरी आ रही थी कि मैडम नोट्स की तो आपको ज़रूरत ही नहीं है बेटा, यहाँ पर जो है आप आराम से बुक में हाईलाइट कीजिए। अब आपके पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं है तो आप सिर्फ बुक में हाईलाइट भी करोगे तो हाईलाइट से मैंने अभी आपको बताया थी कि आपका निगाह वहीं जाएगी जहाँ हाईलाइट हो रखा है, इधर उधर नहीं भटकोगे आप। और नोट्स भी अगर आपको तैयार करने हैं तो चिरपी नोट्स का मतलब होता है कि आप पॉइंट्स में चीज़ों को तैयार कर लीजिए। जैसे गुण दोष है, उनको आप पॉइंट्स में बना लीजिए, और जो अंदर पॉइंट हैं उनके आप हेडिंग बना के लिख दीजिएगा एग्ज़ाम में। और बिल्कुल भी घबराएं नहीं, हम आपके साथ हैं। जैसे तैयारी बता रहे हैं, अगर आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो ज़रूर आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। अब यहाँ पर ब्रिटिश संविधान का विकास और विशेषताएं, ब्रिटिश संविधान का उदय विकास पढ़ना चाहे पढ़ लें, लेकिन विशेषताएं और इसके स्रोत क्या हैं वो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आते हैं 5th यूनिट पर। 5th यूनिट में किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके निकलेंगे वहाँ से हम देख लेते हैं, और इसका क्या नाम है यूनिट का। क्योंकि पहले जब अपलोड होती थी बुक तो उसमें कंटेंट रहता था, कंटेंट में हम सारी यूनिट एक साथ देख सकते हैं। सॉरी, अब आगे यहाँ पर हम देखेंगे आपका नेक्स्ट ब्रिटिश संसद।
पहले ब्रिटेन, अब ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश जो पार्लियामेंट का उसका उद्भव विकास देख लीजिएगा, और इसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स का गठन कब हुआ, शक्तियाँ क्या हैं, आलोचना रहने दीजिएगा, और उपयोगिता। ये 3 टॉपिक इसमें आप कर सकते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन आप देखना प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में ये बार बार क्वेश्चन ब्रिटिश वाला रिपीट हुआ है, आप चेक कर लीजिएगा एक बार, है ना। चलिए 5 यूनिट हमने करा दी आपकी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी। कल मॉर्निंग तक आपको दूसरी वीडियो मिल जाएगी इसका हाफ पार्ट, और बने रहना है और शेयर कर दीजिए बिल्कुल अभी के अभी, क्योंकि आप शेयर करते हैं तो आप कहीं ना कहीं किसी की हेल्प भी करते हैं और केयर करते हैं, और साथ में एक लाइक तो बनता है। वीडियो ख़त्म हो चुकी है, हिंदी मेरा का हिस्सा नहीं बढ़े हैं, बन नहीं हैं अभी तक, तो हिंदी का परिवार का हिस्सा बन जाइए सब्सक्राइब करके, और कमेंट बॉक्स में अभी तक जैसे क्वेरीज सेंड की हैं हमेशा करते रहिएगा।